हेलो स्टूडेंट्स, कल हम जो पढ़ रहे थे वो 12th क्लास का 10th चैप्टर एल्किल हैलाइड था। उसमें हमने कल ये पढ़ा कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं, एलिलिक बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ अपने डिटेल में पढ़ ली। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो ये है कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियां हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड हम किससे बना सकते हैं। एक तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्कोहल से, अल्कोहल से हम बनाएंगे। सेकंड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। थर्ड हैलोजन विनिमय विधि। फोर्थ होन्सडीकर अभिक्रिया। फिफ्थ प्राथमिक अमीन से। ये 5 विधियां हैं, इनसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे। अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, हैलोजन विनिमय विधि द्वारा, होन्सडीकर अभिक्रिया और प्राथमिक अमीन से। हाइड्रोकार्बन में हम 2 पढ़ेंगे, एक तो एल्केन से बनाना सीखेंगे और एक हम पढ़ेंगे एल्केन से बनाना। हैलोजन विनिमय में 2 रिएक्शंस होंगी, एक तो हम पढ़ेंगे फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया और एक रिएक्शंस जो आएगी वो है स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो फर्स्ट अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे और अल्कोहल से हम कैसे पढ़ेंगे वो देखो। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की 3 विधियां हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया HX अम्लों यानी हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों से करवाने पर एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं। देखो, जो अल्कोहल होते हैं ROH यानी जिस भी किसी कंपाउंड में जब OH ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल, और ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल से करवाते हैं निर्जल ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अपने पास एल्किल हैलाइड प्लस H2 बनता है। ये जो रिएक्शंस में H2 बन रहा है, इस H2 को एब्जॉर्ब करने का काम निर्जल ZnCl2 करता है, यानी जो जल बनता है उसको निर्जल ZnCl2 सोख लेता है। ये जो रिएक्शंस है ये एक SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे कि 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद फास्ट स्टेप होती है, ये आगे पढ़ेंगे। इसमें ये OH और ये H रिलीज हो जाता है और RH प्लस H2 बनता है। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, यानी ये एल्किल हैलाइड बन गया। अच्छा, इस स्टेप ये जो रिएक्शंस है इसकी जब हम मैकेनिज्म देखते हैं यानी क्रिया विधि, तो ये रिएक्शंस 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट में जो होता है अल्कोहल वो H प्लस के साथ रिएक्शंस करता है। ये जो H प्लस है वो कहाँ से आया, क्योंकि सॉल्यूशंस में HX थे, HX टूटेगा, हैलोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, तो X से ऊपर माइनस चार्ज, H पे प्लस चार्ज, H प्लस और क्या बन जाएंगे X माइनस। ये जो H प्लस आया है ये फर्स्ट स्टेप में इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये प्लस जो लगा है इस पे यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको देगा। ये जो स्टेप होता है ये स्लो और RDS होता है। इसमें ऑक्सीजन H और इसके साथ ये बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे रहा है। इसमें ऑक्सीजन पे जब प्लस चार्ज आता है तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो
इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन लेगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज और प्लस रिलीज हो जाएगा H2O। यानी इसकी फर्स्ट स्टेप में ये जो बनेगा ये कार्बोकैटायन बना। इस कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे नाभिक इसने क्या है, सॉल्यूशन के अंदर X माइनस है, ये रिएक्शंस करेगा X माइनस के साथ, और ये स्टेप जो होती है वो फास्ट होती है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किल हैलाइड होगा। यानी ये जो रिएक्शंस अपने देखी है, ये रिएक्शंस एक SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शंस दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो और आरडीएस होता है, उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन बनता है, और सेकंड स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन नाभिक इसने यानी X माइनस के साथ रिएक्शंस करता फास्ट और एल्किल हैलाइड बनता है। अच्छा ध्यान देना कि केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस है उसकी फर्स्ट स्टेप में जहां कार्बोकैटायन बनता है उस कार्बोकैटायन में रिएजमेंट होता है यानी पुनर्विन्यास, और उस पुनर्विन्यास से हम कम स्थायी कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनाते हैं। ये पुनर्विन्यास कैसे होता है ये अपन एक अलग वीडियो में देखेंगे, अभी हालांकि इसको अपन को समझना है। तो देखो एक क्वेश्चन कि CH3 मैंने एल्कोहल लिया, एक 1 डिग्री एल्कोहल, इस 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ करवाते हैं, तो ये एल्किल क्लोराइड बनता है CH3Cl प्लस H2O। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ऐसे मैंने एक एल्कोहल लिया CH3CHOH CH3, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अच्छा डिग्री कैसे देख रहे हैं हम कि OH जो समूह है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, अगर एक से कनेक्ट है तो इसका मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, सॉरी 1 डिग्री एल्कोहल है, और यदि 2 कार्बन से कनेक्ट है इसका मतलब 2 डिग्री एल्कोहल है। और इसकी 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस भी हम HCl से करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में CH3CH, तो आंसर आएगा CH3CH प्लस H2। यानी जहां OH है उसकी जगह क्या आ रहा है Cl आ रहा है। बस इस रिएक्शंस में यही है। एक एल्कोहल अपन ने लिया CH3OH, यानी ये 3 डिग्री एल्कोहल लिया। इस 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शंस भी अपन ने किससे कराई, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl से कराई, और यहां पे अब 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड बनता है प्लस H2। अच्छा ध्यान देना, ये जो SN1 रिएक्शंस है, ये जो कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व का जो क्रम होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। यानी ये किसका क्रम लिखा है मैंने, स्थायित्व का क्रम। और इस रिएक्शंस में जो अल्कोहल है वो अल्कोहल की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के स्थायित्व पर निर्भर करता है। अतः इस रिएक्शंस में अगर हम अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखें, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, अल्कोहल की क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा निर्जल ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl, इसको हम बोलते हैं लूकास अभिकर्मक। ये जो लूकास अभिकर्मक है ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के विभेदात्मक परीक्षण में काम आता है। यानी अगर आपको पास कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया जाए और आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ किसमें 1 डिग्री है किसमें 2 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, निर्जल ZnCl2 कंसंट्रेट HCl यानी लूकास रिएजेंट की उन अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करा दो। यदि आपके पास तुरंत पीपीटी बनता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। 5 मिनट के बाद जो पीपीटी बनता है इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और 30 मिनट के बाद अगर कोई पीपीटी बनता है व्हाइट कलर का तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ये जो अल्कोहल के साथ रिएक्शंस थी ये रिएक्शंस कंप्लीट हुई। अच्छा इस रिएक्शंस में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, यानी HX अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम होगा HI HBr HF। इस रिएक्शंस में
फ्लोराइड हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो बहुत अत्यधिक क्रियाशील होता है। इस रिएक्शन से हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। एल्किल आयोडाइड कैसे बनाएंगे? इसी अल्कोहल की रिएक्शंस अगर हम HBr से करवाते हैं, ये रिएक्शंस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में होगी। यहां से क्या रिलीज होगा? H2O, और ये बनेगा एल्किल ब्रोमाइड प्लस H2O। और यदि आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो इसकी रिएक्शंस HI के साथ कराओ। S3 फास्फोरिक एसिड होता है, उसकी प्रेजेंसी में रिएक्शंस होगी, और ये एल्किल आयोडाइड प्लस क्या बनेगा? H2। तो इस रिएक्शंस में हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते। अच्छा, कॉमनली जो ये R है अपने पास, ये R जो लिखा हुआ है, ये एक एल्काइल ग्रुप को प्रदर्शित करता है। एल्काइल ग्रुप जैसे अपने पास ये R के इक्वल के लिए ये हो गया एल्काइल ग्रुप, इसमें ये हो गया, इसमें ये पूरा ग्रुप, यानी इस टोटल रिएक्शंस में जो चेंजमेंट होता है वो OH का होता है। OH की जगह क्या आ जाता है? X, और आपके पास एल्किल हैलाइड बनता है। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट हुई। अल्कोहल की अभिक्रिया, यानी अल्कोहल से हम सबसे पहले कैसे पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? हैलोजन अम्लों के साथ। नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, तो सेकंड क्या है? अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या PCl3। PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब कभी भी अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। यानी अब आप हमेशा याद रखना कि जब कभी भी अल्कोहल दिख जाए, उस अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ हो, तो अपन को उस OH की जगह Cl लेके आना है। यानी इस रिएक्शंस में एल्किल क्लोराइड बनते हैं। R की जगह कोई एल्किल ग्रुप होगा। अच्छा, अगर अल्कोहल की रिएक्शंस हम PCl3 के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शंस में इस अल्कोहल के 3 मोल लिए जाते हैं, और ये रिएक्शंस में एल्किल क्लोराइड के 3 मोल बनते हैं प्लस H3PO3 बनता है। तो ये हमने अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या PCl3 के साथ कैसे होती है वो पढ़ा। यानी PCl5 के साथ जब रिएक्शंस होती है तो एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। जबकि अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से होती है तो एल्किल क्लोराइड प्लस H3PO3 बनता है। यानी इसमें जो साइड प्रोडक्ट है इसमें ही डिफरेंस है, मेन प्रोडक्ट सेम बनते हैं। तीसरा जो हम पढ़ते हैं, उस तीसरी जो रिएक्शन है अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेंगे। यह है अल्कोहल। इस अल्कोहल की अभिक्रिया जब कभी भी थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ करवाते हैं प्रीडीन की उपस्थिति में, प्रीडीन प्रीडीन का फॉर्मूला होता है C6H5N, प्रीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl गैस बनती है। इस रिएक्शंस में जो एल्किल क्लोराइड बना है, SO2 बना है और HCl बना है, इसमें SO2 गैस होती है, HCl गैस होती है। ये गैस रिलीज हो जाती है जब प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें उच्च लब्धि यानी 100% एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शंस को नाम दिया है, यानी ये रिएक्शंस जो है वो डार्जन अभिक्रिया। इस रिएक्शन का क्या नाम है? डार्जन अभिक्रिया। बोर्ड में ये पूछ सकता है कि डार्जन अभिक्रिया क्या है। तो डार्जन अभिक्रिया क्या है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड SO2 तथा HCl बनते हैं। ये रिएक्शंस डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शंस में जो प्रीडीन होता है वो HCl गैस को अवशोषित कर लेता है। तो ये रिएक्शंस हुई। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें
हालांकि मैकेनिज्म दे नहीं रखी बुक में, फिर भी अपन कर लेते हैं यहाँ पे कि ये अल्कोहल था अपने पास, इस अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो यहां से ये HCl क्या हो गया, रिलीज हो गया, क्या बना ROS डबल बॉन्ड OCl। अब देखो इसमें एक रिएरेंजमेंट हो गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां लेके गया। तो देखो क्या बचा, R पे क्या चार्ज आ गया प्लस, प्लस क्या बना ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया, फिर क्या है S के साथ क्या चल रहा है डबल बॉन्ड प्लस Cl माइनस के रूप में बाहर हो गया। अब क्या होता है R प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो RCl बन गया प्लस SO2 बन गया। तो देखो प्रोडक्ट में क्या क्या बना, एक तो अपने पास HCl मिल गया था, यानी एक तो HCl बना, एक RCl बना और एक SO2 बना, यानी प्रोडक्ट के अंदर देखो ये तीन ही प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शंस एक डार्जन रिएक्शंस है, इसको हम SNI रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे भाई SNI रिएक्शंस किसको कहते हैं। तो ये अपन ने जो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी हैं वो अल्कोहल से बनी है। अल्कोहल से अपन ने 3 रिएक्शंस पढ़ ली। अगर हम इसको अब शॉर्ट रूप में देखें तो अपन ने ये पढ़ा है कि अल्कोहल आपके पास कोई होता है, यानी ROH अल्कोहल है, उसके 3 मेथड से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। कि अल्कोहल की अभिक्रिया आप PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, SOCl2 प्रीडीन की उपस्थिति में करा दो, थायोनिल क्लोराइड जिसको हम बोल रहे थे, या फिर HX अम्लों से करा दो। जब PCl5 से रिएक्शंस होती है तो एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। जब PCl3 के साथ होती है एल्किल क्लोराइड प्लस S3PO3 बनता है। और जब SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शंस का नाम क्या है डार्जन अभिक्रिया, और इसमें क्या बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये दोनों क्या होते हैं गैस होते हैं। इसकी रिएक्शंस करवाते हैं RX प्लस आपके पास बना H2O, और ये एक SN1 रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। यानी अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। तो अपन ने अब जो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी वो अल्कोहल से पढ़ी। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ हुई, PCl3 के साथ हुई, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ हुई और HX के साथ हुई। इसमें एक रिएक्शंस मेन जो नेम रिएक्शंस आई है वो ये रिएक्शंस है कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। तो अब अपन अल्कोहल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में वो देखते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन कैसे बोर्ड में मिलता है, कैसे हमें उसको सोल्व करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो अपने पास मैंने R लगा रखा था, जैसे R लगाया है मैंने, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH। तो ये OH जैसे मैंने ये लिखा ROH, तो इस R का मतलब ये होगा ये पूरा ग्रुप, और जो OH मिलेगा आपके पास OH मिलेगा। तो R किसको रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं हम। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि भाई CH3 CH2OH, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी रिएक्शंस SOCl2 और प्रीडीन की उपस्थिति में उन्होंने करा दी और आपसे पूछा बताइए क्या आंसर आया। तो अभी अपन जब रिएक्शंस पढ़ के आए तो देखने से पता चला कि जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 को क्या बोल रहे थे अभी थायोनिल क्लोराइड, और प्रीडीन है, इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, और यह अभिक्रिया क्या थी डार्जन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई OH की, अपन ने ये पढ़ा था कि ROH जो था उसकी रिएक्शंस अपन ने SOCl2 के साथ और प्रीडीन की उपस्थिति में कराई। तो बेसिक ये हुआ RCl बना था प्लस SO2 बना था और प्लस HCl गैस बना था। तो अब देखो ये फंडामेंटल इस रिएक्शंस का है। अब इसमें कैसे आंसर लेके आएंगे, पहले अपन को रिएक्शंस पहचान होनी चाहिए कि भाई रिएक्शंस कौन सी है। तो डार्जन रिएक्शन है। अब देखो क्या होगा, ये जो OH है यानी इस R का मतलब तो क्या हो गया ये ग्रुप हो गया। तो इस R को तो ऐसे कैसे रख लेते हैं CH3 CH2, और जो OH है
तो देखो प्रोडक्ट में OH की जगह क्या लगता है Cl, तो CH3 CH2 Cl प्लस ये साइड अपने पास है ही, तो SO2 गैस प्लस HCl गैस। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको ये दे देगा, ये देगा, ये देगा और आपसे पूछेगा बताओ आंसर क्या आया। एक ऐसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3CH OH CH3, इसकी रिएक्शन उसने कहा, मैंने करा HCl से कराई उसने, और क्या लिखा उसने कि भाई निर्जल ZnCl2 लिया। अब बताओ आंसर क्या आया। तो अपन ने पढ़ा है कि जब कभी अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, HX का मतलब हैलोजन अम्ल है HCl, इसके साथ जब हम कराते तो हमें पता था कि जो अल्कोहल है उसकी जो OH अल्कोहल में जो OH ग्रुप होगा उसकी जगह क्या लगेगा Cl और H2 के रूप में बाहर, यानी ये ऐसे बनेगा, H2 बाहर हो जाएगा और Cl लग जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा CH3 CH Cl CH3 प्लस H2। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा रिंग और CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजिल अल्कोहल। इस बेंजिल अल्कोहल की रिएक्शंस SOCl2 से करा दी प्रीडीन की उपस्थिति में, तो बताओ क्या आंसर आया। तो आपको पता है ये भी अल्कोहल है, तो ये जो OH आपको दिख रहा है इसकी जगह क्या आता है, फर्स्ट वाली रिएक्शन रिंग ऐसे कैसी रहेगी आपके पास, ये CH2 जो OH था उसकी जगह क्या आएगा Cl, और प्लस क्या होगा SO2 प्लस HCl। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शंस मैंने करा दी PCl5 के साथ, और आपसे पूछा उसने बताइए आंसर क्या आएगा। तो हमने पढ़ा है कि जब कभी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है तो क्या बनता था एल्किल क्लोराइड, तो R की जगह आपके पास क्या है ग्रुप एल्किल ग्रुप ये है, तो इसको तो आप ऐसे, ये जो एल्किल ग्रुप है इसमें कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे रखो CH3 CH2 और Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। हो सके मान लो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता PCl3 के साथ, यही था, तो इसका आंसर क्या आ जाता CH3 CH2Cl प्लस S3PO3, यानी यही इसके साथ आंसर आ जाता। तो ये अपन ने ये रिएक्शंस पढ़ी और इस रिएक्शंस के क्या हुए क्वेश्चन हुए। तो ये अल्कोहल के क्वेश्चन, जैसे और क्वेश्चन अगर हम करें, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आप आंसर में लिखना कैसे क्या आंसर आएगा उनका। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने CH3C CH3 CH3OH, इसकी रिएक्शंस मैंने करा दी PCl5 के साथ, बताओ क्या आएगा आंसर। ये क्वेश्चन फर्स्ट। एक मान लो क्वेश्चन दिया CH3CHOH CH3, इसकी रिएक्शंस करा दी SOCl2 के साथ प्रीडीन की उपस्थिति। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास। इसके एक थर्ड क्वेश्चन मान लो ये है, इसकी रिएक्शन उसने करा दी PCl5 के साथ, तो आपसे पूछेगा आंसर बताइए क्या आया। तो देखो आंसर क्या होंगे इनके, हमें पता है जब कभी भी अल्कोहल है, सारे OH है OH है OH है, तो इनकी रिएक्शन जब हम PCl से करा दे या SOCl2 से करा दे या PCl5 से करा दे तो OH हट जाते हैं और उसकी जगह क्या आ जाते हैं Cl आ जाते हैं, और ये आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन के आंसर। जैसे अगर इसके साथ ये रिएक्शन तो OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। इस OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। इस OH की जगह क्या आ जाएगा Cl, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये अपन ने अल्कोहल बनाने की, अल्कोहल से अपन ने अल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ी और ये उसके क्या हुए क्वेश्चन हुए। ठीक है।